नमः शिवाय। आज जिस टॉपिक पे गहराइयों से बात होगी वो यही कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न की बात करें तो हम अन्न का चुनाव करते हैं, क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना। इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास चुनाव का अधिकार है, जो हर क्षण चुन रहा होता है। कभी आप लोग पूरी जागरूकता के साथ खुद को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे आप हर क्षण किसी न किसी चीज़ का चुनाव कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, अभी इस समय बैठी हूँ और मैंने चयन किया कि मेरे पास ये समय खाली है तो मैं इस समय किस चीज़ से खुद को बेहतर बना सकती हूँ। तो मैंने एक वीडियो उठाया, फ़ोन उठाया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने अपने समय उत्पादक बनाने का, एक जागरूकता का माध्यम बनाने का साधन बना दिया, समय को साधन बना दिया। वैसे ही हम हर क्षण कुछ ना कुछ चुनाव कर रहे हैं। जो गृहिणियाँ हैं वो चुन रही होती हैं कि आज हम क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को। जो वर्किंग मेल्स हैं वो चयन कर रहे होते हैं कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाएंगे, हम ऐसा क्या करेंगे कि घर पे सब खुश हों। उसी तरह से हम अपने भोजन का भी चुनाव कर रहे होते हैं, अपने विचारों का भी चुनाव कर। जिस तरह इस शरीर को हम भोजन देते हैं, कहते हैं कि भोजन अच्छा ग्रहण करेंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात और है कि इस मन को जिस भोजन की ज़रूरत होती है वो है विचार। विचार मन का भोजन होते हैं। अब इन विचारों का चयन हम किस तरह से करते हैं हमें नहीं पता होता, हम जागरूक नहीं होते। एक आहार की अगर हम बात करें तो विचार जो हैं वो मन का आहार है। और मन की शक्ति की बात करें तो विचार की शक्ति ही मन की शक्ति है। जितना शक्तिशाली विचार हम चयन करेंगे उतना शक्तिशाली हमारा मन होगा। अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति दुष्व्यवहार, ईर्ष्या, क्रोध, जो भी बुरी फीलिंग्स हैं वो हैं, उनके विचार हैं, तो हम अपने मन को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई लोगों का प्रारब्ध इतना जटिल होता है कि वो अपने जीवन में जो उसके खास रिश्तेदार जैसे जीवन साथी, संतान के रूप में ऐसे नेगेटिव लिंक्स को आकर्षित कर लेता है, जो कि उसके मन में हमेशा उनके प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या और बदले की भावना ये सब रहती है। झगड़े होते हैं घरों में, आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता। क्या आप लोगों ने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता होगा? आपका जीवन साथी जिसको आपने चुना, आपने उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया, लेकिन उसी के साथ आपके सबसे ज़्यादा मतभेद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बात के प्रति कभी जागरूकता हमारी गई नहीं। अगर ये प्रारब्ध है कि वही जीवन साथी हमें बार बार मिलता है जो हमारे पिछले जन्म, तो फिर हम ये इश्यूज़ क्यों रिजॉल्व नहीं कर लेते एक जन्म में? जागरूकता नहीं है, हम अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। बार बार वही सीक्वेंस, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम अपने विचारों के प्रति थोड़े जागरूक हों, कि हम सोच सकें कि हम अपने
जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनके प्रति वही सोच रखे हुए हैं जो हमने पहले कभी रखी होंगी। क्या इन विचारों से मुक्त होने का कोई उपाय है जिससे कि हम उनको इस जन्म में उतना प्रेम दे सकें जो हमने कभी ना दिया, या उन्हें क्षमा कर सकें, या उनके प्रति धन्यवाद कर सकें कि वो हर जीवन में हमारे साथ आए। क्योंकि हम जो भी हैं मन है, और मन एक आत्मा है। आत्मा जो है वो एक पूरे सोल ग्रुप के साथ जन्म लेती है धरती पे। मनुष्य एक प्राणी है जो अकेले रहने से सबसे ज़्यादा घबराता है। देख लीजिएगा, कभी चेक कर लीजिएगा। जब भी आप अकेले होंगे आप सोचेंगे यार मैं कहाँ जाऊँ, किससे बातें करूँ। खुद से कोई बात करना नहीं चाहता, जबकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है खुद से बात करना, खुद को चेक करना, खुद को एनालाइज करना कि आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार आ रहे हैं, किस तरह का आहार अपने मस्तिष्क को दे रहे हैं डेली। मांसाहारी तो वो भी है ना जो दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखता है। खाली भोजन को हम मांसाहार के रूप में नहीं देख सकते। तो इन विचारों को जो हमारे मन में अपने नियर एंड डियर्स के प्रति आता है उनको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक तरह का नॉन वेज है जो हम रोज़ अपने मस्तिष्क को दे रहे हैं कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया। क्या आपने कभी इन चीज़ों से ऊपर उठने का, इनके बारे में, इनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इसका उपाय सोचा? कभी आपने अपने विचारों को नोटिस किया कि आपके विचार कैसे आते हैं, किस इंसान के लिए किस तरह के विचार आते हैं आपके मस्तिष्क? क्या इतनी जागरूकता आपने अपने विचारों के प्रति कभी रखी है? नहीं रखी तो रखना शुरू कीजिए। और एक उपाय जो मैं आपको सरल सा तरीका बता रही हूँ इन विचारों के प्रति जागरूक होने का। सबसे पहली बात, आत्म सुझाव। खुद को रिचेक करते रहें कि विचार जो भी हैं मेरे मस्तिष्क में वो मेरे अपने नहीं हैं। वो या तो मैं पूर्व जन्मों के साथ लाई हूँ, या किसी से सुने हैं, या कहीं पढ़े हैं, या कहीं देखे हैं। और उनको पूरी जागरूकता के साथ अलगाव, उनको अलग कर दीजिए अपने से। और ये बोलिए खुद से कि ये मेरा विचार नहीं हो सकता। और एक और सरल सी चीज़ जो आप कर सकते हैं, एक प्रार्थना अपने शब्दों में, अपने भावों में, अपने भावों को जागृत कीजिए कि ये विचार मेरा नहीं है। हे भगवती, अगर इस जन्म में मेरे शत्रु भी मेरे नज़दीक हों तो मुझे उनके साथ मित्रवत व्यवहार करने की शक्ति दो। उसको विजुलाइज़ कीजिए कि ऐसा माँ ने आपकी प्रार्थना सुनी और वो हो रहा है कि आप उन सभी को प्रेम और प्रेमवत रूप से स्वीकार कर रहे हैं। ईजी नहीं होता, लेकिन विजुलाइज़ कर सकते हैं। करना नहीं है, सिर्फ सोचना है, विचार देना है अपने मस्तिष्क को कि आप जिनको आप लाइक नहीं करते, शायद वो आपका जीवन साथी ही हो। शायद एक समय पे आपको बहुत अच्छा लगता हो और इस समय शायद आप उसको नहीं लाइक कर पा रहे। उसको क्षमा कीजिए, खुद को भी क्षमा कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे भगवती, मुझे अपने शत्रुओं के साथ मित्रवत व्यवहार करने की शक्ति दीजिए। और इस प्रार्थना को पूरी तरह से अपने मानस पटल पर विजुलाइज़ कीजिए कि अगर वो एक व्यक्ति जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय, उसको आप क्षमा कर दें मानसिक रूप से, विचारक रूप से, और उसको एक हल्की सी मुस्कुराहट दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। करना नहीं है, सिर्फ विजुलाइज़ करना है। यहाँ पे एक सिंपल सी क्रिया है और उसके बाद एक थैंक्स गिविंग कि धन्यवाद माँ, आपने मेरे जीवन में जो भी व्यक्ति भेजे
वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भेजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करके देखिएगा, बहुत रिलीफ मिलता है। और शक्ति की बात करें तो जो शक्ति होती है, माँ होती है, वो सिर्फ विचारों के थ्रू हमारे भीतर जागृत होती है। जितने शक्तिशाली विचार उतना शक्तिशाली मन, जितना शक्तिशाली मन उतनी शक्तिशाली आत्मा, और जितनी शक्तिशाली आत्मा उतना शक्तिशाली ये शरीर, उतना शक्तिशाली ये जीवन। धन्यवाद। सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।